हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, गोविंद, गिरधारी, राधा वल्लभ, कितने नाम हैं उनके, किस किस नाम से पुकारूं। हमारे प्यारे कान्हा की कृपा से आप सभी का जीवन आनंद पूर्वक बीते, बस यही कामना करते हैं हम। और आज इस कथा की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस प्रकार पूतना के वध के पश्चात कंस पागल होकर, बावला होकर तृणावर्त, सकटासुर जैसे दैत्यों को, महादैत्यों को बाल कृष्ण के वध के लिए भेजता है। और हमारे नन्हे बाल कृष्ण, जो कि स्वयं सृष्टि का सार हैं, किस प्रकार उन्हें धूल चटा देते हैं। और साथ ही बोले बनकर माता यशोदा के लल्ला, प्यारे दुलारे लल्ला बनकर किस प्रकार भोलेपन के साथ अपने मुख में मिट्टी खाने पर मैया यशोदा की डांट को देखते हुए, झेलते हुए उन्हें चक्कर ला देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। तो बड़ी प्यारी प्यारी कहानी लेकर हम आपके लिए आए हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए अंत तक और आनंद लीजिए। पूतना के बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो बवंडर यानी धूल की आंधी का राक्षस था। ये लीला बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसमें कृष्ण ने दिखाया कि वे केवल भारी नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भार का वहन भी करते हैं। एक दिन माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थी कि अचानक उन्हें कृष्ण का वजन बहुत भारी लगने लगा, जैसे वे कोई विशाल पत्थर हों। विवश होकर माता ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया और अपने काम में लग गईं। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त एक भयंकर बवंडर चक्रवात का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। पूरे गोकुल में इतनी धूल उड़ने लगी कि किसी को अपनी उंगली भी नहीं दिखाई दे रही थी। गोकुलवासी अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। उसी धूल के गुबार में तृणावर्त ने नन्हे कृष्ण को उठाया और आकाश में बहुत ऊंचा, हजारों फीट ऊपर उड़ गया। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर बादलों के ऊपर पहुंचा, तो उसने उन्हें नीचे गिराकर मारना चाहा, लेकिन तभी उसे अनुभव हुआ कि जो बालक अभी तक हल्का था, वह अब पर्वत से भी भारी हो गया है। भगवान कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को अपनी नन्ही बाहों से कसकर पकड़ लिया। राक्षस ने अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की पकड़ वज्र के समान थी। तृणावर्त की आंखें बाहर निकल आईं और उसकी सांस रुकने लगी। वह अब कृष्ण को नीचे गिराना चाह रहा था, पर कृष्ण ने तो उसे जकड़ रखा था। कैसे गिरते भला? कृष्ण के भार को न सह पाने के कारण तृणावर्त बेदम होकर आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरा। वह गोकुल के बाहर एक विशाल चट्टान पर जाकर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। वहां गोकुल के लोगों ने देखा कि उस भयानक राक्षस की लाश पर बाल कृष्ण सुरक्षित रूप से खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने लल्ला को गले से लगा लिया और उनके माथे को, उनके चेहरे को, उनके शरीर को चूमने लगी। जब कंस को तृणावर्त की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई, बौखलाने लगा वो। पूतना के बाद अब तृणावर्त भी मारा गया। कंस को लगा कि गोकुल का वह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई अजेय दैवीय शक्ति है। अब कंस को सोते जागते केवल कृष्ण ही नजर आते थे। वह भोजन करता तो उस थाली में कृष्ण की छवि दिखती, पानी पीता तो उसे कृष्ण का चेहरा दिखता। कंस को अपने शक्तिशाली राक्षसों पर जो घमंड था ना, वो चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है। हताशा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अब सकटासुर को
और बाद में बकासुर व अघासुर जैसे दैत्यों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तृणावर्त अहंकार का प्रतीक है भक्तों, जो हमें सत्य की राह से भटकाने के लिए धूल उड़ाता है। लेकिन भगवान उस अहंकार का गला घोंटकर भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब बारी थी सकटासुर की। ये लीला तब हुई जब बाल कृष्ण मात्र कुछ ही महीनों के थे। उनका उत्थान का उत्सव मनाया जा रहा था। उत्थान उत्सव करवट बदलने के उत्सव को कहते हैं। जब बालक करवट लेने लग जाता है बदलने के लिए, खुद से बदल पाता है। माता यशोदा ने बालक कृष्ण को नहलाकर एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में सुला दिया। उस गाड़ी पर दूध, दही और घी के भारी बर्तन रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए जाना था। कंस द्वारा भेजा गया सकटासुर उस गाड़ी में अदृश्य रूप से प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य गाड़ी को पलटकर कृष्ण को कुचल देना था। सोते हुए कृष्ण ने अचानक अपनी आंखें खोली और रोने का बहाना करते हुए नन्हे से पैर को ऊपर की ओर उछाला। जैसे ही प्रभु के कोमल चरण का स्पर्श उस भारी से गाड़ी से हुआ, वो विशाल गाड़ी खिलौने की तरह उड़कर दूर जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और भारी बर्तन टूट गए। उस गाड़ी में छिपा असुर चीख चीख कर मर गया। जब नंद बाबा और यशोदा मैया वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। वहां मौजूद बच्चों ने बताया कि इस छोटे बालक ने लात मारकर गाड़ी गिरा दी, पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटे बच्चे से उम्मीद कौन कर सकता है। ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से है भक्तों, जो हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मिट्टी खाने की लीला और मुख में ब्रह्मांड के दर्शन। जी हाँ, ये घटना, ये लीला हमें याद दिलाती है कि वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि चराचर जगत के स्वामी हैं। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं और बलराम जी के साथ आंगन में खेल रहे थे कि अचानक बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों में माता यशोदा से शिकायत करने की होड़ लग गई। वे मैया के पास गए और कहने लगे, मैया, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई और गुस्से में पूछी, क्यों रे कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? कान्हा ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलकर दिखा तो जरा। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, माता यशोदा के तो होश ही उड़ गए। उस छोटे से मुख के भीतर उन्हें दिखाई दिया संपूर्ण आकाश और 10 दिशाएं, सूरज, चंदा, तारे और सारे ग्रह नक्षत्र, 7 समुद्र, विशाल पर्वत और नदियां, यहाँ तक कि उन्हें पूरे गोकुल का दृश्य और स्वयं अपना चेहरा भी कृष्ण के मुख के भीतर दिखाई दिया। ये देखकर माता यशोदा मूर्छित होने लगी। वे समझ गईं कि उनका पुत्र साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्हें माता से मातृत्व सुख जो चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी वैष्णवी माया फैला दी। वैष्णवी माया का असर बहुत ही अनोखा और भावनात्मक था भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर अपनी ईश्वरीय शक्ति दिखाई, लेकिन माता यशोदा के मन में बसे वात्सल्य प्रेम को बनाए रखने के लिए वे बार बार अपनी माया का पर्दा डाल देते। जब माता यशोदा ने मुख में ब्रह्मांड देखा तो बालक ने तृणावर्त जैसे दैत्य को मार गिराया है। ये सब पल माता ने अपनी आंखों से देखे तो कुछ क्षण के लिए उनके मन में गहरा आश्चर्य और भय पैदा हो गया।
वे सोचने लगती, क्या मेरा पुत्र कोई देवता है? क्या ये कोई साक्षात भगवान है? उस समय उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती और वे सुध बुध खोकर मूर्छित होने जैसी स्थिति में आ जाती। भगवान कृष्ण जानते थे यशोदा मैया उन्हें ईश्वर मान लेंगी तो उनके बीच में वो माँ बेटे वाला मधुर संवाद, वो मधुर संबंध समाप्त हो जाएगा। माँ कभी भगवान को नहीं डांट पाएगी, उन्हें माखन नहीं खिला पाएगी, उन्हें लाड नहीं लड़ा पाएगी, उन्हें ओखल से नहीं बांध पाएगी। इसलिए जैसे ही यशोदा मैया चकित होती, श्री कृष्ण अपनी वैष्णवी माया यानी योग माया का प्रभाव फैला देते। इस माया के असर से यशोदा मैया सब कुछ भूल जाती जो उन्हें दिव्य रूप में दिखा होता था। उनके मन में फिर से यही भाव प्रबल हो जाता, यो तो मेरो छोटो सो लल्ला है जो माटी खाता है और जिसे मेरी सुरक्षा की जरूरत है। उधर कंस को जब इस घटना का पता चला, जब उसके सारे शूर वीर दैत्य पूतना, तृणावर्त और अब सकटासुर भी मारा गया है, तो उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। उसे समझ आ गया कि गोकुल का वो बालक साधारण मिट्टी नहीं खा रहा था, बल्कि वह तो अधर्म की जड़ें खोद रहा था। वो तो साक्षात काल बनकर उभर रहा था। तो प्यारे भक्तों, ये थी कंस द्वारा भेजी गई सभी राक्षसों की मृत्यु का सुंदर सटीक वर्णन, और किस प्रकार भोली यशोदा मैया को बाल कृष्ण अपनी योग माया के चक्कर में डाल देते हैं ताकि उनका और उनकी मैया का वो प्रेम संबंध, वो निश्चल प्रेम सदैव बना रहे। एक तरफ त्रिलोकीनाथ दुष्टों का संहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी कोमल, अपनी मधुर बाल लीलाओं से मैया और गोकुलवासी का, ब्रजवासी का मन मोह रहे हैं। कितने दिव्य, कितने चमत्कारी हैं हमारे कृष्ण। एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, गोविंद, गिरधारी, राधा वल्लभ, कितने नाम हैं उनके, किस किस नाम से पुकारूं। हमारे प्यारे कान्हा की कृपा से आप सभी का जीवन आनंद पूर्वक बीते, बस यही कामना करते हैं हम। और आज इस कथा की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस प्रकार पूतना के वध के पश्चात कंस पागल होकर, बावला होकर तृणावर्त, सकटासुर जैसे दैत्यों को, महादैत्यों को बाल कृष्ण के वध के लिए भेजता है। और हमारे नन्हे बाल कृष्ण जो कि स्वयं सृष्टि का सार हैं, किस प्रकार उन्हें धूल चटा देते हैं और साथ ही बोले बनकर माता यशोदा के लल्ला, प्यारे दुलारे लल्ला बनकर किस प्रकार भोलेपन के साथ अपने मुख में मिट्टी खाने पर मैया यशोदा की डांट को देखते हुए, झेलते हुए उन्हें चक्कर ला देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। तो बड़ी प्यारी प्यारी कहानी लेकर हम आपके लिए आए हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए अंत तक और आनंद लीजिए। पूतना के बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो बवंडर यानी धूल की आंधी का राक्षस था। ये लीला बहुत ही अद्भुत है क्योंकि इसमें कृष्ण ने दिखाया कि वे केवल भारी नहीं हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भार का वहन भी करते हैं। एक दिन माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थी कि अचानक उन्हें कृष्ण का वजन बहुत भारी लगने लगा, जैसे वे कोई विशाल पत्थर हों। विवश होकर माता ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया और अपने काम में लग गईं। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त एक भयंकर बवंडर चक्रवात का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। पूरे गोकुल में इतनी धूल उड़ने लगी कि किसी को अपनी उंगली भी नहीं दिखाई दे रही थी। गोकुलवासी अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए।
उसी धूल के गुबार में तृणावर्त ने नन्हे कृष्ण को उठाया और आकाश में बहुत ऊंचा, हजारों फीट ऊपर उड़ गया। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर बादलों के ऊपर पहुंचा तो उसने उन्हें नीचे गिराकर मारना चाहा, लेकिन तभी उसे अनुभव हुआ कि जो बालक अभी तक हल्का था वह अब पर्वत से भी भारी हो गया है। भगवान कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को अपनी नन्ही बाहों से कसकर पकड़ लिया। राक्षस ने अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की पकड़ वज्र के समान थी। तृणावर्त की आंखें बाहर निकल आईं और उसकी सांस रुकने लगी। वह अब कृष्ण को नीचे गिराना चाह रहा था, पर कृष्ण ने तो उसे जकड़ रखा था। कैसे गिरते भला? कृष्ण के भार को न सह पाने के कारण तृणावर्त बेदम होकर आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरा। वह गोकुल के बाहर एक विशाल चट्टान पर जाकर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। वहां गोकुल के लोगों ने देखा कि उस भयानक राक्षस की लाश पर बाल कृष्ण सुरक्षित रूप से खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने लल्ला को गले से लगा लिया और उनके माथे को, उनके चेहरे को, उनके शरीर को चूमने लगी। जब कंस को तृणावर्त की मृत्यु का समाचार मिला तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई, बौखलाने लगा वो। पूतना के बाद अब तृणावर्त भी मारा गया। कंस को लगा कि गोकुल का वह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई अजेय दैवीय शक्ति है। अब कंस को सोते जागते केवल कृष्ण ही नजर आते थे। वह भोजन करता तो उस थाली में कृष्ण की छवि दिखती, पानी पीता तो उसे कृष्ण का चेहरा दिखता। कंस को अपने शक्तिशाली राक्षसों पर जो घमंड था ना, वो चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है। हताशा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अब सकटासुर को और बाद में बकासुर व अघासुर जैसे दैत्यों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तृणावर्त अहंकार का प्रतीक है भक्तों, जो हमें सत्य की राह से भटकाने के लिए धूल उड़ाता है। लेकिन भगवान उस अहंकार का गला घोंटकर भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब बारी थी सकटासुर की। ये लीला तब हुई जब बाल कृष्ण मात्र कुछ ही महीनों के थे। उनका उत्थान का उत्सव मनाया जा रहा था। उत्थान उत्सव करवट बदलने के उत्सव को कहते हैं। जब बालक करवट लेने लग जाता है बदलने के लिए, खुद से बदल पाता है। माता यशोदा ने बालक कृष्ण को नहलाकर एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में सुला दिया। उस गाड़ी पर दूध, दही और घी के भारी बर्तन रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए जाना था। कंस द्वारा भेजा गया सकटासुर उस गाड़ी में अदृश्य रूप से प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य गाड़ी को पलटकर कृष्ण को कुचल देना था। सोते हुए कृष्ण ने अचानक अपनी आंखें खोली और रोने का बहाना करते हुए नन्हे से पैर को ऊपर की ओर उछाला। जैसे ही प्रभु के कोमल चरण का स्पर्श उस भारी से गाड़ी से हुआ, वो विशाल गाड़ी खिलौने की तरह उड़कर दूर जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और भारी बर्तन टूट गए। उस गाड़ी में छिपा असुर चीख चीख कर मर गया। जब नंद बाबा और यशोदा मैया वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। वहां मौजूद बच्चों ने बताया कि इस छोटे बालक ने लात मारकर गाड़ी गिरा दी, पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटे बच्चे से ये उम्मीद कौन कर सकता है। ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से है भक्तों, जो हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मिट्टी खाने की लीला और मुख में ब्रह्मांड के दर्शन। जी हाँ, ये घटना, ये लीला हमें याद दिलाती है कि वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि
चराचर जगत के स्वामी हैं। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं और बलराम जी के साथ आंगन में खेल रहे थे कि अचानक बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों में माता यशोदा से शिकायत करने की होड़ लग गई। वे मैया के पास गए और कहने लगे, मैया, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई और गुस्से में पूछी, क्यों रे कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? कान्हा ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलकर दिखा तो जरा। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, माता यशोदा के तो होश ही उड़ गए। उस छोटे से मुख के भीतर उन्हें दिखाई दिया संपूर्ण आकाश और 10 दिशाएं, सूरज, चंदा, तारे और सारे ग्रह नक्षत्र, 7 समुद्र, विशाल पर्वत और नदियां, यहाँ तक कि उन्हें पूरे गोकुल का दृश्य और स्वयं अपना चेहरा भी कृष्ण के मुख के भीतर दिखाई दिया। ये देखकर माता यशोदा मूर्छित होने लगी। वे समझ गईं कि उनका पुत्र साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्हें माता से मातृत्व सुख जो चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी वैष्णवी माया फैला दी। वैष्णवी माया का असर बहुत ही अनोखा और भावनात्मक था भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर अपनी ईश्वरीय शक्ति दिखाई, लेकिन माता यशोदा के मन में बसे वात्सल्य प्रेम को बनाए रखने के लिए वे बार बार अपनी माया का पर्दा डाल देते। जब माता यशोदा ने मुख में ब्रह्मांड देखा तो बालक ने तृणावर्त जैसे दैत्य को मार गिराया है। ये सब पल माता ने अपनी आंखों से देखे तो कुछ क्षण के लिए उनके मन में गहरा आश्चर्य और भय पैदा हो गया। वे सोचने लगती, क्या मेरा पुत्र कोई देवता है? क्या ये कोई साक्षात भगवान है? उस समय उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती और वे सुध-बुध खोकर मूर्छित होने जैसी स्थिति में आ जाती। भगवान कृष्ण जानते थे यशोदा मैया उन्हें ईश्वर मान लेंगी तो उनके बीच में वो माँ बेटे वाला मधुर संवाद, वो मधुर संबंध समाप्त हो जाएगा। माँ कभी भगवान को नहीं डांट पाएगी, उन्हें माखन नहीं खिला पाएगी, उन्हें लाड नहीं लड़ा पाएगी, उन्हें ओखल से नहीं बांध पाएगी। इसलिए जैसे ही यशोदा मैया चकित होती, श्री कृष्ण अपनी वैष्णवी माया यानी योग माया का प्रभाव फैला देते। इस माया के असर से यशोदा मैया सब कुछ भूल जाती जो उन्हें दिव्य रूप में दिखा होता था। उनके मन में फिर से यही भाव प्रबल हो जाता, ये तो मेरो छोटो सो लल्ला है जो माटी खाता है और जिसे मेरी सुरक्षा की जरूरत है। उधर कंस को जब इस घटना का पता चला, जब उसके सारे शूर वीर दैत्य पूतना, तृणावर्त और अब सकटासुर भी मारा गया है, तो उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। उसे समझ आ गया कि गोकुल का वो बालक साधारण मिट्टी नहीं खा रहा था, बल्कि वह तो अधर्म की जड़ें खोद रहा था। वो तो साक्षात काल बनकर उभर रहा था। तो प्यारे भक्तों, ये थी कंस द्वारा भेजी गई सभी राक्षसों की मृत्यु का सुंदर सटीक वर्णन, और किस प्रकार भोली यशोदा मैया को बाल कृष्ण अपनी योग माया के चक्कर में डाल देते हैं ताकि उनका और उनकी मैया का वो प्रेम संबंध, वो निश्चल प्रेम सदैव बना रहे। एक तरफ त्रिलोकीनाथ दुष्टों का संहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी कोमल, अपनी मधुर बाल लीलाओं से मैया और गोकुलवासी का, ब्रजवासी का मन मोह रहे हैं। कितने दिव्य, कितने चमत्कारी हैं हमारे कृष्ण। एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।
कृष्णा प्यारे भक्तों, गोविंद, गिरधारी, राधा वल्लभ, कितने नाम हैं उनके, किस किस नाम से पुकारूं। हमारे प्यारे कान्हा की कृपा से आप सभी का जीवन आनंद पूर्वक बीते, बस यही कामना करते हैं हम। और आज इस कथा की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस प्रकार पूतना के वध के पश्चात कंस पागल होकर, बावला होकर तृणावर्त, सकटासुर जैसे दैत्यों को, महादैत्यों को बाल कृष्ण के वध के लिए भेजता है। और हमारे नन्हे बाल कृष्ण जो कि स्वयं सृष्टि का सार हैं, किस प्रकार उन्हें धूल चटा देते हैं। और साथ ही बोले बनकर माता यशोदा के लल्ला, प्यारे दुलारे लल्ला बनकर किस प्रकार भोलेपन के साथ अपने मुख में मिट्टी खाने पर मैया यशोदा की डांट को देखते हुए, झेलते हुए उन्हें चक्कर ला देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। तो बड़ी प्यारी प्यारी कहानी लेकर हम आपके लिए आए हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए अंत तक और आनंद लीजिए। पूतना के बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो बवंडर यानी धूल की आंधी का राक्षस था। ये लीला बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसमें कृष्ण ने दिखाया कि वे केवल भारी नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भार का वहन भी करते हैं। एक दिन माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थी कि अचानक उन्हें कृष्ण का वजन बहुत भारी लगने लगा, जैसे वे कोई विशाल पत्थर हों। विवश होकर माता ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया और अपने काम में लग गईं। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त एक भयंकर बवंडर चक्रवात का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। पूरे गोकुल में इतनी धूल उड़ने लगी कि किसी को अपनी उंगली भी नहीं दिखाई दे रही थी। गोकुलवासी अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। उसी धूल के गुबार में तृणावर्त ने नन्हे कृष्ण को उठाया और आकाश में बहुत ऊंचा, हजारों फीट ऊपर उड़ गया। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर बादलों के ऊपर पहुंचा तो उसने उन्हें नीचे गिराकर मारना चाहा, लेकिन तभी उसे अनुभव हुआ कि जो बालक अभी तक हल्का था वह अब पर्वत से भी भारी हो गया है। भगवान कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को अपनी नन्ही बाहों से कसकर पकड़ लिया। राक्षस ने अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की पकड़ वज्र के समान थी। तृणावर्त की आंखें बाहर निकल आईं और उसकी सांस रुकने लगी। वह अब कृष्ण को नीचे गिराना चाह रहा था, पर कृष्ण ने तो उसे जकड़ रखा था। कैसे गिरते भला? कृष्ण के भार को न सह पाने के कारण तृणावर्त बेदम होकर आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरा। वह गोकुल के बाहर एक विशाल चट्टान पर जाकर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। वहां गोकुल के लोगों ने देखा कि उस भयानक राक्षस की लाश पर बाल कृष्ण सुरक्षित रूप से खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने लल्ला को गले से लगा लिया और उनके माथे को, उनके चेहरे को, उनके शरीर को चूमने लगी। जब कंस को तृणावर्त की मृत्यु का समाचार मिला तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई, बौखलाने लगा वो। पूतना के बाद अब तृणावर्त भी मारा गया। कंस को लगा कि गोकुल का वह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई अजेय दैवीय शक्ति है। अब कंस को सोते जागते केवल कृष्ण ही नजर आते थे। वह भोजन करता तो उस थाली में कृष्ण की छवि दिखती, पानी पीता तो उसे कृष्ण का चेहरा दिखता। कंस को अपने शक्तिशाली राक्षसों पर जो घमंड था ना, वो चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है। हताशा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अब सकटासुर को
और बाद में बकासुर व अघासुर जैसे दैत्यों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तृणावर्त अहंकार का प्रतीक है भक्तों, जो हमें सत्य की राह से भटकाने के लिए धूल उड़ाता है। लेकिन भगवान उस अहंकार का गला घोंटकर भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब बारी थी सकटासुर की। ये लीला तब हुई जब बाल कृष्ण मात्र कुछ ही महीनों के थे। उनका उत्थान का उत्सव मनाया जा रहा था। उत्थान उत्सव करवट बदलने के उत्सव को कहते हैं, जब बालक करवट लेने लग जाता है बदलने के लिए, खुद से बदल पाता है। माता यशोदा ने बालक कृष्ण को नहलाकर एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में सुला दिया। उस गाड़ी पर दूध, दही और घी के भारी बर्तन रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए जाना था। कंस द्वारा भेजा गया सकटासुर उस गाड़ी में अदृश्य रूप से प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य गाड़ी को पलटकर कृष्ण को कुचल देना था। सोते हुए कृष्ण ने अचानक अपनी आंखें खोली और रोने का बहाना करते हुए नन्हे से पैर को ऊपर की ओर उछाला। जैसे ही प्रभु के कोमल चरण का स्पर्श उस भारी से गाड़ी से हुआ, वो विशाल गाड़ी खिलौने की तरह उड़कर दूर जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और भारी बर्तन टूट गए। उस गाड़ी में छिपा असुर चीख चीख कर मर गया। जब नंद बाबा और यशोदा मैया वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। वहां मौजूद बच्चों ने बताया कि इस छोटे बालक ने लात मारकर गाड़ी गिरा दी, पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटे बच्चे से उम्मीद कौन कर सकता है। ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से है भक्तों, जो हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मिट्टी खाने की लीला और मुख में ब्रह्मांड के दर्शन। जी हाँ, ये घटना, ये लीला हमें याद दिलाती है कि वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि चराचर जगत के स्वामी हैं। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं और बलराम जी के साथ आंगन में खेल रहे थे कि अचानक बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों में माता यशोदा से शिकायत करने की होड़ लग गई। वे मैया के पास गए और कहने लगे, मैया, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई और गुस्से में पूछी, क्यों रे कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? कान्हा ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलकर दिखा तो जरा। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, माता यशोदा के तो होश ही उड़ गए। उस छोटे से मुख के भीतर उन्हें दिखाई दिया संपूर्ण आकाश और 10 दिशाएं, सूरज, चंदा, तारे और सारे ग्रह नक्षत्र, 7 समुद्र, विशाल पर्वत और नदियां, यहाँ तक कि उन्हें पूरे गोकुल का दृश्य और स्वयं अपना चेहरा भी कृष्ण के मुख के भीतर दिखाई दिया। ये देखकर माता यशोदा मूर्छित होने लगी। वे समझ गईं कि उनका पुत्र साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्हें माता से मातृत्व सुख जो चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी वैष्णवी माया फैला दी। वैष्णवी माया का असर बहुत ही अनोखा और भावनात्मक था भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर अपनी ईश्वरीय शक्ति दिखाई, लेकिन माता यशोदा के मन में बसे वात्सल्य प्रेम को बनाए रखने के लिए वे बार बार अपनी माया का पर्दा डाल देते। जब माता यशोदा ने मुख में ब्रह्मांड देखा तो बालक ने तृणावर्त जैसे दैत्य को मार गिराया है। ये सब पल माता ने अपनी आंखों से देखे तो कुछ क्षण के लिए उनके मन में गहरा आश्चर्य और भय पैदा हो गया।
वे सोचने लगती, क्या मेरा पुत्र कोई देवता है? क्या ये कोई साक्षात भगवान है? उस समय उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती और वे सुध-बुध खोकर मूर्छित होने जैसी स्थिति में आ जाती। भगवान कृष्ण जानते थे कि यशोदा मैया उन्हें ईश्वर मान लेंगी तो उनके बीच में वो माँ बेटे वाला मधुर संवाद, वो मधुर संबंध समाप्त हो जाएगा। माँ कभी भगवान को नहीं डांट पाएगी, उन्हें माखन नहीं खिला पाएगी, उन्हें लाड नहीं लड़ा पाएगी, उन्हें ओखल से नहीं बांध पाएगी। इसलिए जैसे ही यशोदा मैया चकित होती, श्री कृष्ण अपनी वैष्णवी माया यानी योग माया का प्रभाव फैला देते। इस माया के असर से यशोदा मैया सब कुछ भूल जाती जो उन्हें दिव्य रूप में दिखा होता था। उनके मन में फिर से यही भाव प्रबल हो जाता, यो तो मेरो छोटो सो लल्ला है जो माटी खाता है और जिसे मेरी सुरक्षा की जरूरत है। उधर कंस को जब इस घटना का पता चला, जब उसके सारे शूर वीर दैत्य पूतना, तृणावर्त और अब सकटासुर भी मारा गया है, तो उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। उसे समझ आ गया कि गोकुल का वो बालक साधारण मिट्टी नहीं खा रहा था, बल्कि वह तो अधर्म की जड़ें खोद रहा था। वो तो साक्षात काल बनकर उभर रहा था। तो प्यारे भक्तों, ये थी कंस द्वारा भेजी गई सभी राक्षसों की मृत्यु का सुंदर सटीक वर्णन, और किस प्रकार भोली यशोदा मैया को बाल कृष्ण अपनी योग माया के चक्कर में डाल देते हैं ताकि उनका और उनकी मैया का वो प्रेम संबंध, वो निश्चल प्रेम सदैव बना रहे। एक तरफ त्रिलोकीनाथ दुष्टों का संहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी कोमल, अपनी मधुर बाल लीलाओं से मैया और गोकुलवासी का, ब्रजवासी का मन मोह रहे हैं। कितने दिव्य, कितने चमत्कारी हैं हमारे कृष्ण। एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, गोविंद, गिरधारी, राधा वल्लभ, कितने नाम हैं उनके, किस किस नाम से पुकारूं। हमारे प्यारे कान्हा की कृपा से आप सभी का जीवन आनंद पूर्वक बीते, बस यही कामना करते हैं हम। और आज इस कथा की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस प्रकार पूतना के वध के पश्चात कंस पागल होकर, बावला होकर तृणावर्त, सकटासुर जैसे दैत्यों को, महादैत्यों को बाल कृष्ण के वध के लिए भेजता है। और हमारे नन्हे बाल कृष्ण जो कि स्वयं सृष्टि का सार हैं, किस प्रकार उन्हें धूल चटा देते हैं और साथ ही बोले बनकर माता यशोदा के लल्ला, प्यारे दुलारे लल्ला बनकर किस प्रकार भोलेपन के साथ अपने मुख में मिट्टी खाने पर मैया यशोदा की डांट को देखते हुए, झेलते हुए उन्हें चक्कर ला देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। तो बड़ी प्यारी प्यारी कहानी लेकर हम आपके लिए आए हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए अंत तक और आनंद लीजिए। पूतना के बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो बवंडर यानी धूल की आंधी का राक्षस था। ये लीला बहुत ही अद्भुत है क्योंकि इसमें कृष्ण ने दिखाया कि वे केवल भारी नहीं हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भार का वहन भी करते हैं। एक दिन माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थी कि अचानक उन्हें कृष्ण का वजन बहुत भारी लगने लगा, जैसे वे कोई विशाल पत्थर हों। विवश होकर माता ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया और अपने काम में लग गईं। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त एक भयंकर बवंडर चक्रवात का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। पूरे गोकुल में इतनी धूल उड़ने लगी कि किसी को अपनी उंगली भी नहीं दिखाई दे रही थी। गोकुलवासी अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए।
उसी धूल के गुबार में तृणावर्त ने नन्हे कृष्ण को उठाया और आकाश में बहुत ऊंचा, हजारों फीट ऊपर उड़ गया। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर बादलों के ऊपर पहुंचा तो उसने उन्हें नीचे गिराकर मारना चाहा, लेकिन तभी उसे अनुभव हुआ कि जो बालक अभी तक हल्का था वह अब पर्वत से भी भारी हो गया है। भगवान कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को अपनी नन्ही बाहों से कसकर पकड़ लिया। राक्षस ने अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की पकड़ वज्र के समान थी। तृणावर्त की आंखें बाहर निकल आईं और उसकी सांस रुकने लगी। वह अब कृष्ण को नीचे गिराना चाह रहा था, पर कृष्ण ने तो उसे जकड़ रखा था। कैसे गिरते भला? कृष्ण के भार को न सह पाने के कारण तृणावर्त बेदम होकर आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरा। वह गोकुल के बाहर एक विशाल चट्टान पर जाकर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। वहां गोकुल के लोगों ने देखा कि उस भयानक राक्षस की लाश पर बाल कृष्ण सुरक्षित रूप से खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने लल्ला को गले से लगा लिया और उनके माथे को, उनके चेहरे को, उनके शरीर को चूमने लगी। जब कंस को तृणावर्त की मृत्यु का समाचार मिला तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई, बौखलाने लगा। वो पूतना के बाद अब तृणावर्त भी मारा गया। कंस को लगा कि गोकुल का वह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई अजेय दैवीय शक्ति है। अब कंस को सोते जागते केवल कृष्ण ही नजर आते थे। वह भोजन करता तो उस थाली में कृष्ण की छवि दिखती, पानी पीता तो उसे कृष्ण का चेहरा दिखता। कंस को अपने शक्तिशाली राक्षसों पर जो घमंड था ना, वो चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है। हताशा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अब सकटासुर को और बाद में बकासुर व अघासुर जैसे दैत्यों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तृणावर्त अहंकार का प्रतीक है भक्तों, जो हमें सत्य की राह से भटकाने के लिए धूल उड़ाता है। लेकिन भगवान उस अहंकार का गला घोंटकर भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब बारी थी सकटासुर की। ये लीला तब हुई जब बाल कृष्ण मात्र कुछ ही महीनों के थे। उनका उत्थान का उत्सव मनाया जा रहा था। उत्थान उत्सव करवट बदलने के उत्सव को कहते हैं, जब बालक करवट लेने लग जाता है बदलने के लिए, खुद से बदल पाता है। माता यशोदा ने बालक कृष्ण को नहलाकर एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में सुला दिया। उस गाड़ी पर दूध, दही और घी के भारी बर्तन रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए जाना था। कंस द्वारा भेजा गया सकटासुर उस गाड़ी में अदृश्य रूप से प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य गाड़ी को पलटकर कृष्ण को कुचल देना था। सोते हुए कृष्ण ने अचानक अपनी आंखें खोली और रोने का बहाना करते हुए नन्हे से पैर को ऊपर की ओर उछाला। जैसे ही प्रभु के कोमल चरण का स्पर्श उस भारी से गाड़ी से हुआ, वो विशाल गाड़ी खिलौने की तरह उड़कर दूर जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और भारी बर्तन टूट गए। उस गाड़ी में छिपा असुर चीख चीख कर मर गया। जब नंद बाबा और यशोदा मैया वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। वहां मौजूद बच्चों ने बताया कि इस छोटे बालक ने लात मारकर गाड़ी गिरा दी, पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटे बच्चे से उम्मीद कौन कर सकता है। ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से है भक्तों, जो हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मिट्टी खाने की लीला और मुख में ब्रह्मांड के दर्शन। जी हाँ, ये घटना, ये लीला हमें याद दिलाती है कि वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि
चराचर जगत के स्वामी हैं। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं और बलराम जी के साथ आंगन में खेल रहे थे कि अचानक बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों में माता यशोदा से शिकायत करने की होड़ लग गई। वे मैया के पास गए और कहने लगे, मैया, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई और गुस्से में पूछी, क्यों रे कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? कान्हा ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलकर दिखा तो जरा। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, माता यशोदा के तो होश ही उड़ गए। उस छोटे से मुख के भीतर उन्हें दिखाई दिया संपूर्ण आकाश और 10 दिशाएं, सूरज, चंदा, तारे और सारे ग्रह नक्षत्र, 7 समुद्र, विशाल पर्वत और नदियां, यहाँ तक कि उन्हें पूरे गोकुल का दृश्य और स्वयं अपना चेहरा भी कृष्ण के मुख के भीतर दिखाई दिया। ये देखकर माता यशोदा मूर्छित होने लगी। वे समझ गईं कि उनका पुत्र साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्हें माता से मातृत्व सुख जो चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी वैष्णवी माया फैला दी। वैष्णवी माया का असर बहुत ही अनोखा और भावनात्मक था भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर अपनी ईश्वरीय शक्ति दिखाई, लेकिन माता यशोदा के मन में बसे वात्सल्य प्रेम को बनाए रखने के लिए वे बार बार अपनी माया का पर्दा डाल देते। जब माता यशोदा ने मुख में ब्रह्मांड देखा तो बालक ने तृणावर्त जैसे दैत्य को मार गिराया है। ये सब पल माता ने अपनी आंखों से देखे तो कुछ क्षण के लिए उनके मन में गहरा आश्चर्य और भय पैदा हो गया। वे सोचने लगती, क्या मेरा पुत्र कोई देवता है? क्या ये कोई साक्षात भगवान है? उस समय उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती और वे सुध बुध खोकर मूर्छित होने जैसी स्थिति में आ जाती। भगवान कृष्ण जानते थे यशोदा मैया उन्हें ईश्वर मान लेंगी तो उनके बीच में वो माँ बेटे वाला मधुर संवाद, वो मधुर संबंध समाप्त हो जाएगा। माँ कभी भगवान को नहीं डांट पाएगी, उन्हें माखन नहीं खिला पाएगी, उन्हें लाड नहीं लड़ा पाएगी, उन्हें ओखल से नहीं बांध पाएगी। इसलिए जैसे ही यशोदा मैया चकित होती, श्री कृष्ण अपनी वैष्णवी माया यानी योग माया का प्रभाव फैला देते। इस माया के असर से यशोदा मैया सब कुछ भूल जाती जो उन्हें दिव्य रूप में दिखा होता था। उनके मन में फिर से यही भाव प्रबल हो जाता, यो तो मेरो छोटो सो लल्ला है जो माटी खाता है और जिसे मेरी सुरक्षा की जरूरत है। उधर कंस को जब इस घटना का पता चला, जब उसके सारे शूर वीर दैत्य पूतना, तृणावर्त और अब सकटासुर भी मारा गया है, तो उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। उसे समझ आ गया कि गोकुल का वो बालक साधारण मिट्टी नहीं खा रहा था, बल्कि वह तो अधर्म की जड़ें खोद रहा था। वो तो साक्षात काल बनकर उभर रहा था। तो प्यारे भक्तों, ये थी कंस द्वारा भेजी गई सभी राक्षसों की मृत्यु का सुंदर सटीक वर्णन, और किस प्रकार भोली यशोदा मैया को बाल कृष्ण अपनी योग माया के चक्कर में डाल देते हैं ताकि उनका और उनकी मैया का वो प्रेम संबंध, वो निश्चल प्रेम सदैव बना रहे। एक तरफ त्रिलोकीनाथ दुष्टों का संहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी कोमल, अपनी मधुर बाल लीलाओं से मैया और गोकुलवासी का, ब्रजवासी का मन मोह रहे हैं। कितने दिव्य, कितने चमत्कारी हैं हमारे कृष्ण। एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, गोविंद, गिरधारी, राधा वल्लभ, कितने नाम हैं उनके, किस किस नाम से पुकारूं। हमारे प्यारे कान्हा की कृपा से आप सभी का जीवन आनंद पूर्वक बीते, बस यही कामना करते हैं हम। और आज इस कथा की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस प्रकार पूतना के वध के पश्चात कंस पागल होकर, बावला होकर तृणावर्त, सकटासुर जैसे दैत्यों को, महादैत्यों को बाल कृष्ण के वध के लिए भेजता है। और हमारे नन्हे बाल कृष्ण, जो कि स्वयं सृष्टि का सार हैं, किस प्रकार उन्हें धूल चटा देते हैं। और साथ ही बोले बनकर माता यशोदा के लल्ला, प्यारे दुलारे लल्ला बनकर किस प्रकार भोलेपन के साथ अपने मुख में मिट्टी खाने पर मैया यशोदा की डांट को देखते हुए, झेलते हुए उन्हें चक्कर ला देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। तो बड़ी प्यारी प्यारी कहानी लेकर हम आपके लिए आए हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए अंत तक और आनंद लीजिए। पूतना के बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो बवंडर यानी धूल की आंधी का राक्षस था। ये लीला बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसमें कृष्ण ने दिखाया कि वे केवल भारी नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भार का वहन भी करते हैं। एक दिन माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थी कि अचानक उन्हें कृष्ण का वजन बहुत भारी लगने लगा, जैसे वे कोई विशाल पत्थर हों। विवश होकर माता ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया और अपने काम में लग गईं। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त एक भयंकर बवंडर चक्रवात का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। पूरे गोकुल में इतनी धूल उड़ने लगी कि किसी को अपनी उंगली भी नहीं दिखाई दे रही थी। गोकुलवासी अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। उसी धूल के गुबार में तृणावर्त ने नन्हे कृष्ण को उठाया और आकाश में बहुत ऊंचा, हजारों फीट ऊपर उड़ गया। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर बादलों के ऊपर पहुंचा, तो उसने उन्हें नीचे गिराकर मारना चाहा, लेकिन तभी उसे अनुभव हुआ कि जो बालक अभी तक हल्का था, वह अब पर्वत से भी भारी हो गया है। भगवान कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन को अपनी नन्ही बाहों से कसकर पकड़ लिया। राक्षस ने अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की पकड़ वज्र के समान थी। तृणावर्त की आंखें बाहर निकल आईं और उसकी सांस रुकने लगी। वह अब कृष्ण को नीचे गिराना चाह रहा था, पर कृष्ण ने तो उसे जकड़ रखा था। कैसे गिरते भला? कृष्ण के भार को न सह पाने के कारण तृणावर्त बेदम होकर आकाश से सीधे जमीन पर आ गिरा। वह गोकुल के बाहर एक विशाल चट्टान पर जाकर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए। वहां गोकुल के लोगों ने देखा कि उस भयानक राक्षस की लाश पर बाल कृष्ण सुरक्षित रूप से खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने लल्ला को गले से लगा लिया और उनके माथे को, उनके चेहरे को, उनके शरीर को चूमने लगी। जब कंस को तृणावर्त की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई, बौखलाने लगा वो। पूतना के बाद अब तृणावर्त भी मारा गया। कंस को लगा कि गोकुल का वह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि कोई अजेय दैवीय शक्ति है। अब कंस को सोते जागते केवल कृष्ण ही नजर आते थे। वह भोजन करता तो उस थाली में कृष्ण की छवि दिखती, पानी पीता तो उसे कृष्ण का चेहरा दिखता। कंस को अपने शक्तिशाली राक्षसों पर जो घमंड था ना, वो चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी मौत बहुत करीब है। हताशा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अब सकटासुर को
और बाद में बकासुर व अघासुर जैसे दैत्यों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तृणावर्त अहंकार का प्रतीक है भक्तों, जो हमें सत्य की राह से भटकाने के लिए धूल उड़ाता है। लेकिन भगवान उस अहंकार का गला घोंटकर भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब बारी थी सकटासुर की। ये लीला तब हुई जब बाल कृष्ण मात्र कुछ ही महीनों के थे। उनका उत्थान का उत्सव मनाया जा रहा था। उत्थान उत्सव करवट बदलने के उत्सव को कहते हैं, जब बालक करवट लेने लग जाता है बदलने के लिए, खुद से बदल पाता है। माता यशोदा ने बालक कृष्ण को नहलाकर एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में सुला दिया। उस गाड़ी पर दूध, दही और घी के भारी बर्तन रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए जाना था। कंस द्वारा भेजा गया सकटासुर उस गाड़ी में अदृश्य रूप से प्रवेश कर गया। उसका उद्देश्य गाड़ी को पलटकर कृष्ण को कुचल देना था। सोते हुए कृष्ण ने अचानक अपनी आंखें खोली और रोने का बहाना करते हुए नन्हे से पैर को ऊपर की ओर उछाला। जैसे ही प्रभु के कोमल चरण का स्पर्श उस भारी से गाड़ी से हुआ, वो विशाल गाड़ी खिलौने की तरह उड़कर दूर जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और भारी बर्तन टूट गए। उस गाड़ी में छिपा असुर चीख चीख कर मर गया। जब नंद बाबा और यशोदा मैया वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। वहां मौजूद बच्चों ने बताया कि इस छोटे बालक ने लात मारकर गाड़ी गिरा दी, पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटे बच्चे से उम्मीद कौन कर सकता है। ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से है भक्तों, जो हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मिट्टी खाने की लीला और मुख में ब्रह्मांड के दर्शन। जी हाँ, ये घटना, ये लीला हमें याद दिलाती है कि वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि चराचर जगत के स्वामी हैं। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं और बलराम जी के साथ आंगन में खेल रहे थे कि अचानक बलराम जी और अन्य ग्वाल बालों में माता यशोदा से शिकायत करने की होड़ लग गई। वे मैया के पास गए और कहने लगे, मैया, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई और गुस्से में पूछी, क्यों रे कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? कान्हा ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलकर दिखा तो जरा। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, माता यशोदा के तो होश ही उड़ गए। उस छोटे से मुख के भीतर उन्हें दिखाई दिया संपूर्ण आकाश और 10 दिशाएं, सूरज, चंदा, तारे और सारे ग्रह नक्षत्र, 7 समुद्र, विशाल पर्वत और नदियां, यहाँ तक कि उन्हें पूरे गोकुल का दृश्य और स्वयं अपना चेहरा भी कृष्ण के मुख के भीतर दिखाई दिया। ये देखकर माता यशोदा मूर्छित होने लगी। वे समझ गईं कि उनका पुत्र साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्हें माता से मातृत्व सुख जो चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी वैष्णवी माया फैला दी। वैष्णवी माया का असर बहुत ही अनोखा और भावनात्मक था भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर अपनी ईश्वरीय शक्ति दिखाई, लेकिन माता यशोदा के मन में बसे वात्सल्य प्रेम को बनाए रखने के लिए वे बार बार अपनी माया का पर्दा डाल देते। जब माता यशोदा ने मुख में ब्रह्मांड देखा तो बालक ने तृणावर्त जैसे दैत्य को मार गिराया है। ये सब पल माता ने अपनी आंखों से देखे तो कुछ क्षण के लिए उनके मन में गहरा आश्चर्य और भय पैदा हो गया।
वे सोचने लगती, क्या मेरा पुत्र कोई देवता है? क्या ये कोई साक्षात भगवान है? उस समय उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती और वे सुध बुध खोकर मूर्छित होने जैसी स्थिति में आ जाती। भगवान कृष्ण जानते थे यशोदा मैया उन्हें ईश्वर मान लेंगी तो उनके बीच में वो माँ बेटे वाला मधुर संवाद, वो मधुर संबंध समाप्त हो जाएगा। माँ कभी भगवान को नहीं डांट पाएगी, उन्हें माखन नहीं खिला पाएगी, उन्हें लाड नहीं लड़ा पाएगी, उन्हें ओखल से नहीं बांध पाएगी। इसलिए जैसे ही यशोदा मैया चकित होती, श्री कृष्ण अपनी वैष्णवी माया यानी योग माया का प्रभाव फैला देते। इस माया के असर से यशोदा मैया सब कुछ भूल जाती जो उन्हें दिव्य रूप में दिखा होता था। उनके मन में फिर से यही भाव प्रबल हो जाता, यो तो मेरो छोटो सो लल्ला है जो माटी खाता है और जिसे मेरी सुरक्षा की जरूरत है। उधर कंस को जब इस घटना का पता चला, जब उसके सारे शूरवीर दैत्य पूतना, तृणावर्त और अब सकटासुर भी मारा गया है, तो उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। उसे समझ आ गया कि गोकुल का वो बालक साधारण मिट्टी नहीं खा रहा था, बल्कि वह तो अधर्म की जड़ें खोद रहा था। वो तो साक्षात काल बनकर उभर रहा था। तो प्यारे भक्तों, ये थी कंस द्वारा भेजी गई सभी राक्षसों की मृत्यु का सुंदर सटीक वर्णन, और किस प्रकार भोली यशोदा मैया को बाल कृष्ण अपनी योग माया के चक्कर में डाल देते हैं ताकि उनका और उनकी मैया का वो प्रेम संबंध, वो निश्चल प्रेम सदैव बना रहे। एक तरफ त्रिलोकीनाथ दुष्टों का संहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी कोमल, अपनी मधुर बाल लीलाओं से मैया और गोकुलवासी का, ब्रजवासी का मन मोह रहे हैं। कितने दिव्य, कितने चमत्कारी हैं हमारे कृष्ण। एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।